नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जितने भी हैं आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल के होते हैं, अदर स्टेट के भी महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। तो पहला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है। तो कहाँ कर रही है? ये गोरखपुर में इसका निर्माण हो रहा है। तो अगला देखते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर को बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जा रहा है इस बार का 4 जुलाई को मनाया गया था। और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड देख लें, सारनाथ कहाँ पर स्थित है? ये बनारस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला देखते हैं कि क्लासरूम जो एक महिला शिकायतकर्ताओं के लिए शुरुआत की, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला देखते हैं ली कुन ही का एक निधन हो गया। तो वो चेयरमैन थे, किसके थे? सैमसंग के थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया। कहाँ किया रोपवे का? ये गुजरात में किया। ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड में प्रथम रैंकिंग किसकी है? इंटरनेट रैंकिंग में प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया का। भारत का कितना है? 131वां स्थान है टोटल 138 देशों में। 138 देशों में भारत का स्थान 131 है। देख लीजिए कितना भयंकर स्थिति है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अड़तीस पैरेलल जो रेखा है वो अलग करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो वो है 38 पैरेलल रेखा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। अगला देखते हैं कि 60 स्टारलिंक उपग्रह का नया बैच लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च की? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स के जो सीईओ एलन मस्क हैं, यूएसए की एक प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एक्स। अगला देखते हैं कि हैदराबाद पुलिस ने महिला शक्तिकरण के लिए एक शॉर्ट फिल्म जो लॉन्च की, उसका नाम क्या है? वो है अम्बे नामक फिल्म है, अम्बे नाम। अगला देखते हैं कि किसान सूर्योदय योजना। किसान सर्वोदय योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ लॉन्च की? गुजरात में लॉन्च की। इसकी स्कीम के तहत देखते हैं किसानों के लिए सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इस जो योजना है उसके तहत की जाएगी। और विश्व का सबसे ऊंचा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर? इसे गुजरात में। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कितनी मीटर है? 182 मीटर ऊंचाई पर है। तो नर्मदा नदी के किनारे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। गुजरात के इस समय प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इतना याद रखना है। और रिलायंस जियो ने 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया। तो किसके साथ मिलकर किया? क्वालकॉम के साथ मिलकर किया था। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। भारत के अंदर 19 वर्ल्ड कप विजेता 2008 के जो सदस्य रहे भारतीय खिलाड़ी ने सभी के फॉर्मेटों से संन्यास लेने से घोषणा की है। तो किसने संन्यास लिया है? तन्मय श्रीवास्तव ने। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता जो टीम थी इसकी जो है बांग्लादेश, उप विजेता भारत। अगला देखते हैं, भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता हासिल की है। किसने की? एंडोरा ने। आईएमएफ का ये जो है 190वां देश बना है। स्थापना कब हुई थी आईएमएफ की? 1944 में स्थापना हुई, लेकिन प्रभावी हुआ 1945 से। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। मुद्रा एसडीआर। एसडीआर फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
IMF रिपोर्ट जारी करता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से। इंडोरा जो देश है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। इंडोरा देश 100% 100% पर्वतीय देश है और इसकी जो जनसंख्या है वो 70,000 है। एरिया है 470 वर्ग किलोमीटर बस। अगले दिन सुनिंदा सम्मान शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार हो। किस राज्य में स्थापना की है? उड़ीसा राज्य में। तो सुनिंदा पटनायक इनका नाम था और गुरु नाम से इनके फेमस थे। पुरस्कार 2,50,000 का दिया जाता है। सुनिंदा पर बनी एक शॉर्ट फिल्म थी नील माधवा नाम से, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई थी इस फिल्म को। अगला देखते हैं कि नो मास्क नो सर्विस नीति लागू कहाँ करी गई? तो ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध होता है अभ्यास, तो संप्रीति युद्ध अभ्यास है। अगला देखते हैं फोर्स पत्रिका की सूची में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सैमसंग को प्रदान किया गया है। सैमसंग की स्थापना हुई 1 मार्च 1938 को। हेडक्वार्टर सियोल दक्षिण कोरिया। इंटरनेट स्पीड में दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान बताया गया था अभी। भारत वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 भारत में, तो ये NTPC को दिया गया है। वर्ल्ड में दक्षिण कोरिया है, भारत में जो कंपनी है वर्ल्ड बेस्ट में सैमसंग को दिया गया था, जो एक दक्षिण कोरिया कंपनी है। और वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर जो 2020 का है भारत में, उसको दिया गया NTPC। NTPC की स्थापना 1975 में हुई। MD और CEO गुरदीप सिंह है। और HDFC 7वीं बार मूल्यांकन कंपनी बनी है। अडानी ग्रुप सोलर फर्म एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगला प्रधानमंत्री सुनिधि योजना प्रथम स्थान कौन सा रहा? तो प्रथम स्थान रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से है, बाकी इसका नाम प्रयागराज है, लेकिन कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। गुड गवर्नेंस में प्रथम स्थान था तमिलनाडु। गिनी देश के नए राष्ट्रपति किसे बनाए गए हैं? ये अल्फा कोंडे को बनाया गया। गिनी देश ये जो अफ्रीका महाद्वीप में है और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों ही रेखा इस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, तीनों ही महाद्वीप से निकलती हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप सेशेल्स के नए राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं कौन है? वेवेल रामकलावन। ये भारतीय मूल के हैं। तो सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन जो एक भारतीय मूल के हैं। अगला देखते हैं कि मांग दिक्षु जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई? तो ये है भूटान में। भूटान भारत के सहयोग से बना रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू। एशिया की सबसे तेल कॉरिडोर की स्थापना भारत और नेपाल के बीच है। भारत के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक इसका निर्माण हो रहा है। ICC बैंक ने अपना एक संचालन बंद किया है, तो किस देश में बंद किया है? तो ये श्रीलंका में ICC बैंक ने अपनी शाखा बंद कर दी है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 और MD और CEO संदीप बख्शी हैं ICICI बैंक है। 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। 2020 का आयोजन स्थान दिल्ली के मंत्री स्तर पर हुई थी। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री मार्क रूबियो, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसमें भाग लिया। तो 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत की तरफ से और पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से ही भाग लिया गया था। सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना कहाँ हुई? अहमदाबाद में, गुजरात।
किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने किया। शांति सियोल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये थॉमस बाक को प्रदान किया गया। ये ओलंपिक के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में प्रदान किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी को। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियार निषेध संधि की नवीनतम देश हस्ताक्षर करने वाला देश कौन बना है? होंडुरास देश बना है। मयूरजग्गी जीआई टैग भौगोलिक संकेत किसे प्रदान किया गया है? मयूरजग्गी को केरल को प्रदान किया गया जीआई टैग मयूरजग्गी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।